नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सागर और आज के बेसिक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे आप किसी तीन संख्या का गुणा किसी तीन संख्या से कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप किसी दो संख्या का गुणा किसी दो संख्या से कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे आप किसी तीन संख्या का गुणा तीन संख्या से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी आप गुणा का प्रश्न लोगे आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्टार्ट करोगे राइट टू लेफ्ट करोगे, मतलब आप पहले राइट वाली संख्या का गुणा करोगे, उसका लेफ्ट वाले की संख्या का गुणा करोगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस जीरो को लीजिए, ठीक है, और इस जीरो के ना ऊपर के सभी संख्या के साथ गुणा कीजिए। मतलब पहले आप 2 के साथ गुणा करो इस जीरो का, फिर इस जीरो का 4 के साथ करो, फिर इस जीरो का 3 के साथ गुणा करो। ठीक है, और आपको ये बात पता होना चाहिए, जब भी आप किसी जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उसका आंसर जीरो ही आता है। मतलब आप क्या होगा, 2 का गुणा जब आप करोगे जीरो से, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर? इसका आंसर जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? जीरो लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब जब जीरो का गुणा 4 से करोगे, जीरो का गुणा 4 से करोगे तो कितना आएगा? जीरो का गुणा 4 से करोगे जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, फिर से जीरो लिख दीजिए। और अब जब आप जीरो का गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा? इसका भी आंसर जीरो ही आएगा। तो क्या कीजिए, इस जीरो को फिर से यहाँ पर उतार दीजिए। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद आपको करना क्या होगा, इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, इस जीरो के नीचे में ना या तो आप क्रॉस लगा दीजिए या तो चाहो तो आप यहाँ पर जीरो लिख दीजिए। ठीक है, इस जीरो के जस्ट नीचे में या तो क्रॉस लगाओ या तो जीरो लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अब जैसे आपने इस जीरो को ना ऊपर के सभी के साथ गुणा किया ना, वैसे क्या करना है, अब इस 4 का ना इस ऊपर के सभी के साथ गुणा करो। तो पहले आप 2 के साथ गुणा करो, फिर यहाँ पर आपको 4 के साथ गुणा करना है, फिर उसका 3 के साथ गुणा करना है, एक के बाद एक। ठीक है, तो पहले हम 4 का गुणा 2 से करते हैं। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? देखो 4 का गुणा 2 से करो तो कितना आएगा? यहाँ पर इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, 4 का गुणा 2 से करने पर 8 आएगा। तो इस 8 को ना यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 4 का गुणा 4 के साथ करना है, मतलब इस 4 का गुणा 4 के साथ पहले कर दो। ठीक है, अब इस 4 का गुणा 4 के साथ करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 16। ठीक है, तो इस 16 का क्या कीजिए, आप इस 16 का ना जो 6 है ना, इसे यहाँ पर लिख दीजिए पहले इस जीरो के नीचे पे, इस जीरो के। ठीक है, अब ये क्या है बचा, ये 1। तो ये 1 को क्या कीजिए पता है, आप इस 1 को ना यहाँ 3 के ऊपर में अभी रख दीजिए हासिल के रूप में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 4 का गुणा 3 के साथ करना है। इस 4 का गुणा 3 के साथ कीजिए, मतलब 4 का गुणा 3 के साथ कीजिए। अब 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना होगा? 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 के ऊपर में एक हांसी भी तो है। ठीक है, तो क्या कीजिए, यहाँ पर ना इस 12 के साथ ना इस हांसी को जोड़ दीजिए। 12 के साथ इस हांसी को जोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है, ये 12 और ये 1 कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, ये 13 हो जाएगा। अब इस 13 को ना जैसे का तैसा यहाँ पर उतार दीजिए। ठीक है, इस 13 को जैसे का तैसा यहाँ पर उतार दीजिए, यहाँ उतार दिए। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने इस जीरो के नीचे पे एक जीरो लगाया था ना, वैसे ही इस जीरो के नीचे में ना या तो आप क्रॉस लगाओ या तो चाहो तो जीरो लगाओ। ठीक है, फिर क्या कीजिए, इस जीरो के आगे में एक और जीरो लगा दो। ठीक है, एक जीरो और लगा दो। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने 4 का गुणा पूरे के साथ किया था ना, वैसे क्या कीजिए, इस 2 का गुणा ना पूरे के ऊपर के पूरे के साथ कीजिए। ठीक है, पूरे के साथ कीजिए, मतलब पहले आप 2 से गुणा कीजिए, 2 का गुणा 2 से कीजिए। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 का गुणा 2 से कीजिए। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 4। ठीक है, 4 आएगा। तो इस 4 को क्या कीजिए, 6 के नीचे में लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको करना है इस 2 का गुणा 4 के साथ कीजिए। तो 2 का गुणा 4 के साथ कीजिए। ठीक है, तो 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 8। तो इस 8 को फिर से 3 के नीचे में लिख दीजिए। ठीक है, एकदम सीधे में इस 3 के नीचे में लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब देखिए 2 का गुणा ना फिर इस 3 के साथ कीजिए। तो 2 का गुणा 3 के साथ कीजिए, तो 2 का गुणा 3 के साथ कीजिए। ठीक है, अब इस 2 का गुणा जब 3 के साथ करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। इस 6 आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 लिख देना है। ठीक है, इस 6 को यहाँ पर लिख देना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो 3 संख्या आपको दिख रही है ना, 1 2 या 3, ये तीनों जो दिख रही है ना, इसे आप ना लाइन से जोड़ दीजिए।
ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और इसे जोड़ दीजिए। इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 0 0 0, जब आप 0 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 0 करोगे प्लस 0 तो इसका आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि इस 0 और ये 8 और ये 0, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 0 प्लस 8 प्लस 0, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, इसका आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, यहाँ पर इसके नीचे पे 8 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखो 6 है और 4 है, 6 और 4 है, मतलब यहाँ पर 6 है प्लस 4 है और 0 है। ठीक है, तो कितना होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 10। तो क्या कीजिए, इस 10 का केवल 0 को यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, और ये एक जो है ना, इसे यहाँ पर हांसी के रूप में दे दीजिए 3 के ऊपर में। ठीक है, ये देना नहीं रहता है, ये केवल समझने के लिए यहाँ लिखना होता है, तो आप समझने के लिए केवल हो। ठीक है, जब भी आप पेपर वगैरह दोगे ना तो ऐसा लिखना नहीं होता। ठीक है, ये केवल समझने के लिए यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, नीचे में 8 है, 3 और 8 कितना होता है, देखो 3 और 8 होता है 11। ठीक है, 3 और 8 होता है 11, लेकिन ऊपर में इस 3 के ऊपर में 1 भी तो है, इस 1 को भी जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो इस 11 के साथ में इस 1 को भी जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हासिल 1 को भी यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 12 का आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 12 का 2 लिखे, बचा फिर ये 1, फिर ये 1 को यहाँ पर फिर हांसी दे दीजिए 1 के ऊपर में, इसके जस्ट ऊपर में। ठीक है, इसे लिखना नहीं होता। ठीक है ना, मैं समझने के लिए केवल यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हासिल 1 है, ये कितना है, 1 है, तो कितना हो गया, हासिल 1 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 और ये 2 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आगे के वीडियो में हम कैसे आप भाग कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।